Hello guys, welcome back to my YouTube channel Enhance GK with Sir. So today's topic on which we are going to talk about is famous personalities involved in the Indian Revolt of 1857. Today I'm going to tell you about some famous personalities. About them I will tell you with brief descriptions and with images. So without wasting our time, let's get straight in the video. So the first personality we are going to talk about is Bahadur Shah Zafar, leader of 1857's revolt. Bahadur Shah Zafar or Bahadur Shah II, born as Mirza Abu Zafar Sirajuddin Muhammad, 24 October 1775 to 7 November 1862, was the last Mughal emperor. He was the second son of and became the successor to his father Akbar II upon his death on 20th September 1837. He was a nominal emperor as the Mughal Empire existed in name only and his authority was limited only to the walled city of Delhi. Shahjahanabad. Following his involvement in the Indian Rebellion of 1857, the British exiled him to Rangoon in British-controlled Burma, now in Myanmar, after convicting him on several charges. सो बहादुर शाह जफ़र जो थे वो 1857 रिवॉल्ट के लीडर थे और इन्हें बहादुर शाह जफ़र टू भी कहा जाता है. इनकी पैदाइश का नाम मिर्ज़ा अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद रखा गया था और ये 24 अक्टूबर 1775 को पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 7 नवंबर 1862 को हो गया था. ये लास्ट मुग़ल एम्परर थे. He was the second son of and became successor to his father Akbar II. ये अपने फादर के सेकंड सन थे और उनके बाद में उनके सक्सेसर बने जिन्हें अकबर II के नाम से भी जाना जाता है और इनकी डेथ हो गई थी अकबर II की 20 सितंबर 1837 को और तभी से बहादुर शाह जफ़र का रिंग शुरू हुआ. He was a nominal emperor as the Mughal Empire existed in name only. ये एम्पियर तो थे लेकिन सिर्फ नाम के लिए एम्पियर थे क्योंकि इनके पास ज़्यादा पावर नहीं थी और जो असली पावर थी उस वक्त में वो ब्रिटिशर्स के पास थी और इनकी जो अथॉरिटी थी वो सिर्फ शाहजहानाबाद तक ही रह गई थी यानी वॉल सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली. फॉलोइंग हिज इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857, क्योंकि ये 1857 के रिवॉल्ट के लीडर थे तो ब्रिटिश ने इनके ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस कन्विक्ट किए और इन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाकर रंगून में, जो कि ब्रिटिश कंट्रोल करते थे बर्मा में, जो कि आज प्रेजेंट डे में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे भेज दिया लाल किले से निकाल के और फिर वहाँ पे वही इनकी डेथ हो गई लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा में. सो राइट हैंड पे अब जो आप पिक्चर देख रहे होंगे वो है बहादुर शाह जफ़र अपने तख्त पे बैठे हुए और लेफ्ट हैंड पे जो उस वक्त के गवर्नर जनरल विलियम हॉटसन थे वो इन्हें लेके जा रहे हैं. 20 सितंबर 1857 ये डेट है जब इन्हें कैप्चर करके इन्हें और इनके सन्स को लेके जा रहा है हुमायूं टॉम्ब से रंगून में. तो तब की ये पिक्चर है और उस दिन डेट थी 20 सितंबर 1857. तो आइए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट फेमस पर्सनैलिटी की जो है अहमदुल्ला शाह हु वर्कड एज लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन इन अवध. अहमदुल्ला शाह 1787 to 5 June 1858, famous as Maulvi of Faizabad, was a leader of the Indian Rebellion of 1857. Maulvi Ahmadullah Shah was known as the lighthouse of rebellion in Awadh region. British officers like George Bruce Madison and Thomas Seaton have made mentions about courage, valor, personal and organizational capabilities of Ahmadullah. G.B. Madison has repeatedly mentioned Ahmadullah in the History of Indian Mutiny, a book written in 6 volumes covering Indian Revolt of 1857. तो अहमदुल्ला शाह जो हैं वो पैदा हुए थे 1787 को और इनकी डेथ हो गई 5 जून 1858 को. तो ये जो थे मौलवी ऑफ फैज़ाबाद के नाम से फेमस थे और ये भी एक रिबेलियन और ये इंडियन रिबेलियन के लीडर थे जो कि 1857 में हुआ था. मौलवी अहमदुल्ला शाह वाज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन इन अवध रीजन. ये जो थे एक लाइट हाउस की तरह थे रिबेलियन में अवध वाले रीजन में. ब्रिटिश ऑफिसर्स जैसे कि जॉर्ज ब्रूस मेलिसन और थॉमस सीटन इनके बारे में बताया है कि ये करेज, वैल्यर, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज से हैं भरपूर अहमदुल्ला. जी मेलिसन हैज़ रिपीटेडली मैंशन अहमदुल्ला इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी. जी बी मेलिसन जो हैं उन्होंने बार बार मैंशन करा है. हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी एक बुक का नाम है जो कि 6 वॉल्यूम्स में लिखी गई है और जी बी मेलिसन ने अहमदुल्ला को बार बार इनका जिक्र उस किताब में करा है और ये जो किताब है इसमें पूरा इंडियन रिवॉल्ट कवर किया गया है. तो आप चाहें तो इस बुक में इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए. और आगे हम देखते हैं थॉमस सीटन डिस्क्राइब्स अहमदुल्ला शाह एज. जो थॉमस सीटन है वो अहमदुल्ला शाह के बारे में बताते हैं कि ये एक आदमी है अ मैन ऑफ ग्रेट एबिलिटीज ऑफ अनडाउंटेड करेज ऑफ स्टर्न डिटर्मिनेशन एंड बाय द फार बेस्ट सोल्जर्स अमंग द रिबल्स. तो थॉमस सीटन कहते हैं कि एक ऐसे आदमी हैं जिनके पास ग्रेट एबिलिटीज़ है, अनडाउटेड करेज है और स्टर्न डिटर्मिनेशन है और ये जितने भी उस टाइम में रिबेलियन में सोल्जर थे उनमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन हैं.
तो आप राइट साइड में इनके लिए मैंने एक पिक्चर भी लगाई है, वो देख सकते हैं। तो बस थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को, अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, नेबर्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, जहाँ जहाँ आप इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।